हर बाकी है, एक सफर खत्म हुआ, एक सफर बाकी है। और जो सफर अब बाकी है वो बड़ा ही मोतबर है। और ये कुछ नाम मैं इख्तिताम पर पेश कर दूं। मोहम्मद इमरान साहब जो प्रधान हैं आपके यहाँ मौजूद नहीं रहे, कुछ मजबूरियां थी उनकी। फरहान साहब, मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद जमील साहब, मोहम्मद असलम साहब, राजू रेडीमेड, मोहम्मद कलीम साहब, मुजम्मिल हुसैन और वैस चूड़ी वाले। दोस्तों मैं जो इसलिए हाजिर हुआ हूँ, आप सब वाकिफ हैं, आप सबकी समातें मुंतज़िर हैं। दस बस्ता मेरी गुजारिश यही है कि कुछ लोग मुशायरे के आगाज से यहाँ बाई जानिब जो खड़े हुए थे, अब जगह सामने की ओर खाली है, तो थोड़ा सा बराए करम आप खड़े ही रहिएगा, मगर सामने आ जाइए तो हम लोगों का इंटरेक्शन, हम लोगों का राब्ता, और कल को ये एहसास नहीं होगा कि मुशायरे का जब इख्तिताम हुआ तो कुछ नसीहतें पेश की गई, कुछ पैगामात पेश किए गए, कुछ मोटो को जीवन के उद्देश्यों पर रोशनी डाली गई, उनसे आप महरूम रहे। तुमको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है, तुमको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है। शायर हूं मुझको सारे जमाने की फिक्र है, शायर हूं मुझको सारे जमाने की फिक्र है। दोस्तों जब हम ये शेर सुनते हैं तो एहसास होता है कि एक शायर के लिए सिर्फ लबो रुखसार की गुफ्तगू करना ही उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जब समाज में कुछ नाहमवार फजाएं चलने लगे या फिर कुछ समाज के हालात बिगड़ जाएं तो उनका जिक्र करना भी शायर की अपनी जिम्मेदारी है। हमारे मुशायरों का वो आलमी शोहरत याफ्ता नौजवान शायर जिसकी आवाज ने बेहिसी और जुल्म की जंजीरों को तोड़ दिया है, मगर ये अलग बात कि कुछ कम जहनों ने ये सोचा कि प्रतापगढ़ की ये आवाज सियासत की आवाज है। मगर आप एतमाद रखिए, आप खुद गवाह होंगे जनाबे शहजादा कलीम को सुनने के बाद कि ये आवाज सियासत की आवाज नहीं है, ये आवाज सदाकत की आवाज है, ये आवाज इंसानियत की आवाज है, ये आवाज मोहब्बत की आवाज है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये मतला और शेर पढ़ना चाहता हूँ कि इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है, इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। ये है तो सबके लिए हो ये जिद हमारी है, ये है तो सबके लिए हो ये जिद हमारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। अच्छा ये ऐलान था एक उर्स मुबारक जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मदपुर खाला चौराहा के पास तारीख 22 जून कव्वाली शरीफ पर आवाज और रुखसाना बानो, ये और नातिया मुशायरा 23 तारीख को, आप उसमें पहुंचिएगा, सदर गौस मोहम्मद। तो आइए दोस्तों ये ऐलान और ये आपकी समातें, आपकी महफिल, कबूलियत का वक्त, तो आइए ऐसी गुफ्तगू समात करते हैं जिस वक्त की जरूरत है, जो हालात की जरूरत है, और इस्तकबाल करते हैं जनाबे शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी तशरीफ लाएं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। हफीज भाई भैया थोड़ा सा वॉल्यूम इको हल्का सा दीजिए इसमें। मैं शुरू करूं। ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन मेरी बदनसीबी कि आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि जब से मैंने दाढ़ी रख लिया मुशायरों में मुझे सबसे आखिर में पढ़ाया जा रहा है। ये लोग आधार कार्ड भी देखते हाँ, लेकिन चलिए इसे भी कबूल करता हूँ। एक बार जितने भी लोग हैं मुझे तालियां बजा के एक बार इजाजत दे दीजिए, मैं शुरू करूँ। देखिए मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि शायद मेरा एक जुमला या एक मिसरा आज के इस मुशायरे का मकसद बन जाए, बस ये समझ के मुझे सुन लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। यहीं से तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों, अपनी समातों के अगजा करके शामिल हो जाइए। तालियां कमजोर हैं, या तो मत बजाइए, खामोशी के साथ सुन लीजिए, या तो बजाइए तो ठीक से बजा दीजिए, जैसे अभी यूपी में आपने उनको बजाया है। बात पहुंची ना? मैं नाम नहीं लेता, मैं बता देता कि आपने किसकी बजाई। और सूरतगंज वालों या क्या कौन सी जगह है, सुड़िया मऊ वालों,
यानी पीएम साहब का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी पाक और मुकद्दस सरजमीन पर तहज्जुद के वक्त मैं उस शख्स का नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं। इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो बात मेरी, ए दीनी घरानों सुनो। भाई आइए। आपने कहा कि अभी शहजादा कलीम को सुनना है, तो मेरे भाई ने कहा कौन शहजादा कलीम, और मेरे डाइस पर कुछ दोस्तों ने मुस्कुराया भी कि मजा आ गया। हाँ मैं जान रहा हूं भाई। हाँ सब सुना होगा, बस सुनिए। ऐ मेरे कौम के नौजवानों सुनो बात मेरी, दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। अगला मिसरा में जो पढ़ने जा रहा हूं, इस मुशायरे का मकसद है कोई भी हाथ खामोश न रहे कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो बात मेरी, दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुतलिब के घराने से हो कि हाँ तुम्हें मुस्तफा के जमाने से हो। तुम ही तो मुतलिब के घराने से हो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को। अगला मिसरा में जो पढ़ने जा रहा हूं, सुड़िया मऊ वालों, पूरी रात आपने कैसे सुना मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं इस मुशायरे का मकसद है। अगर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स खामोश रह गया तो मैं ये समझूंगा कि इमरान प्रधान साहब ने और वसीम भाई ने जो मेहनतें करके ये मुशायरा सजाया, और पूरी रात हफीज भाई और जैद भाई बैठे रहे हिलाल भाई की निजामत में, इस मुशायरे का मकसद पूरा नहीं हुआ। मैं पढ़ रहा हूं कि तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुतलिब के घराने से हो। आज ताले मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। ये है ना मकसद, जरूरत है ना इस चीज की। नहीं चिल्लात रहे ना, हम बताइए क्या चिल्लात रहे हैं। अब एक आगे पढ़े, नहीं रुका। ये तो मैं आपको टैबलेट दे रहा था कि आप थोड़ा सा जुड़ जाओ, मैं इसको सुनूंगा। देखिए अब मेन मामला क्या है, मैं वहां आ जाऊं।
सुनिएगा कि आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, कि तुम किस वसीले से हो। सुड़िया मऊ वालों, अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इस महफिल में बैठा हुआ एक शख्स भी अगर खामोश रहा अगली बात पे, तो मैं समझूंगा कि उस नाम की इज्जत आपके दिल में नहीं। मैं पढ़ रहा हूं कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 313 थे सिर्फ तुम बदर में, 313 थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को। जिंदाबाद, क्या तारीख पेश की है, वाह 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 वाह। भैया क्या हो गया दिक्कत? बैठ जा मेरी जान। मतलब दुकान हमारे ठीक ठाक चलता है, देख नहीं पाता। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का आदमी किसी को खाता पीता नहीं देख सकता। किसी की दुकान चल जाए तो पैर से मार देगा। बजाओ भैया, ताली बजाओ, शाबाश। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, ना था क्या और क्या हो गए। तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। अब दस्तखत करिएगा, मोहर लगाइएगा अपने तालियों की, कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हर एक मुसलमान को जाग। आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ, और अगली बार सुनिए मेरी जान, पढ़ना है, पढ़े। हाँ, अगली बार हफीज भाई और वसीम भाई जब इस वादे के साथ बुलाएंगे कि मैं आपको शुरू में पढ़ाऊंगा तभी आऊंगा, वरना घर पे मेरे दाल रोटी पकी है। सुने अरे लव यू टू मेरी जान। वाह वाह। सुनिए कि जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। कारी साहब भाई सुनिए भाई, एक बार कारी साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। यकीनन बहुत मेहनतें उन्होंने की है। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान
को। अब मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं सुनिएगा कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। वाह वाह वाह, कटेगा ना, कहिए इंशाल्लाह। हाँ, कहने से होता है जी। कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, मैंने अभी कहा ना कि IMF की रिपोर्ट है कि हम $2 से भी कम कमाते हैं, यानी 70% लोग हमारे। आएगा जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, सारे मसले का जो हल है अगले मिसरे में है। आप तायीद करिएगा और दस्तखत करिएगा। मैं पढ़ रहा हूं कि हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। वाह वाह वाह, बेशक। जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों। 3 दिन से एक ही ड्रेस पहने, 3 दिन से एक ही कुर्ता पजामा पहने, है ना। जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। पूरी रात ये मैं भैया बाबू बानो पंचायत कहला। हाँ कि खून बहे ना अपनों काबू और न कोई दंगा हो। एक तरफ कहा जा रहा है घुसपैठिया और एक सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान क्या कह रहा है। मैं पढ़ कमजोर नहीं होनी चाहिए कि खून बहे ना अपनों काबू और न कोई दंगा हो। और न कोई दंगा हो। अगले मिसरे पर मुहर लगाइएगा कि खून बहे ना अपनों काबू और न कोई दंगा हो। और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं। कि एक हाथ में आबे ज़मज़म एक हाथ में गंगा हो। एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने। लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या जज्बात पेश किए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। जवाब यही है ना, तो हाँ तालियां वाह। कि खून बहे ना अपनों का। जितना तेरा उतना मेरा सबको ये बतलाया जाए। सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए। और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू
मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह वाह वाह। जितना तेरा लेकिन हिलाल भाई, काबिश भाई, इतनी रात में किससे बात करें।